जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। जल्द ही कुछ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट किए जाने की उम्मीद है। खुफिया एजेंसियों ने लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज पर फोकस कर लिया है और उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाने से पहले उनके मामलों को आगे पेश किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2 दर्जन ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज में से जिनके रिकॉर्ड की सीआईडी द्वारा जांच की जा रही है, उनमें से 2 से 3 ऑफिसर रैंक के हैं। खुफिया एजेंसियों को साफ शब्दों में कहा गया है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल और आतंकवाद से जुड़े सभी लोगों का खुलासा करके बिना उनके रैंक की परवाह किए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बाहर किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अपनाई गई प्रोसेस के मुताबिक सीआईडी देश के हितों के खिलाफ आतंकवाद, हवाला फंडिंग और अन्य गतिविधियों से जुड़े ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद उनकी सेवाओं को समाप्त करने की प्रोसेस शुरू करता है। फिर मामलों को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी द्वारा रिव्यू और प्रोसीड किया जाता है और अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। अब तक 18 ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें से 11 को हाल ही में गवर्नमेंट सर्विसेज में टर्मिनेट किया गया है, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन सुप्रीमो सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवाद को बढ़ावा और समर्थन दे रहे कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों से हटाने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक ऐसे सभी ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को प्रशासन से हटा नहीं दिया जाता है। अब सरकार की ओर से साफ निर्देश है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन कर्मचारियों के मामले जो खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे और जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए हैं या पुलिस विभाग और अन्य विश्वसनीय एजेंसियों से प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं, सीआईडी द्वारा उन ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को सर्विस से हटाने के लिए जल्द ही प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सूत्रों ने खुलासा किया कि कुछ सरकारी ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जिनकी गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों द्वारा नजर रखी जा रही थी, ने अचानक आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यू से खुद को दूर करना शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए हैं। उनमें से कुछ ने सबूतों को नष्ट करने की भी कोशिश की, हालांकि वे कामयाब नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों ने विशेष रूप से सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों की बर्खास्तगी के बाद अपना रवैया बदल दिया, जिसने आतंकवादियों के सभी हमदर्दों को बहुत सख्त संदेश दिया है कि उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि अपने तरीके सुधारो। सूत्रों ने अनुमान लगाया कि आतंकवाद में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता या इसके लिए उनका समर्थन स्वतः ही उन लोगों पर सरकार की कार्रवाई के साथ कम हो जाएगा जिनकी संलिप्तता स्थापित हो गई है। अधिकारियों के मामलों पर भी कार्रवाई करने पर सूत्रों ने कहा कि अगर खुफिया एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार अधिकारियों की सर्विसेज टर्मिनेट करने में भी संकोच नहीं करेगी। भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने पहले ही नियमों को सख्त बना दिया है, जिसमें शामिल होने से पहले नए लोगों के लिए सीआईडी वेरिफिकेशन को जरूरी बना दिया गया है। सीआईडी ये पता लगाएगी कि क्या नए कर्मचारियों के राष्ट्र विरोधी और सामाजिक गतिविधियों से संबंध हैं। इससे सरकार का काम आसान हो जाएगा क्योंकि गैर जरूरी स्टाफ प्रारंभिक चरण में ही बाहर हो जाएगा। हालांकि उन्होंने आतंकवादियों के साथ ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के संबंधों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया को फुल प्रूफ और पारदर्शी बताते हुए कहा कि किसी भी गलत निर्णय के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि मामलों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है, उसके बाद ही सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए जाते हैं। यहाँ ये उल्लेख किया जा सकता है कि 11 सरकारी कर्मचारियों को कुछ दिन पहले ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने या आतंकवादियों की मदद करने के लिए सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि 7 को पहले बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने घोषणा की थी कि देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी कर्मचारियों का सरकार में कोई स्थान नहीं है। ये दर्शाता है कि सरकार प्रशासन से काली भेड़ों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान, अलगाववाद और आतंकवादी समर्थकों की पिछली सरकारों में प्रशासन में गहराई तक पहुंच गई जड़ों को एक एक कर प्रदेश सरकार ने काटना शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया है। सभी विभागों से संदिग्धों की सूची तलब की गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 300 से अधिक दागी कर्मचारी चिन्हित किए जा चुके हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। इनमें सबसे अधिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में पूरी एक्सरसाइज की गई है। हर विभाग से दागियों को खोजा गया है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से इस पूरी एक्सरसाइज में कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। एक जो पाकिस्तान के इशारे पर अलगाववाद और पाकिस्तान से जुड़े एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे वह हैं जो घाटी में हिंसा और अशांति के लिए आतंकवादी संगठनों का साथ दे रहे हैं।
तीसरे वे कर्मचारी हैं जो लोगों में कट्टरता का बीज बो रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें भड़का रहे हैं। इन 3 बिंदुओं को आधार मानकर सभी सरकारी विभागों में ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक जो लिस्ट तैयार की गई है उनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा शिक्षक कर्मचारी शामिल हैं। ये जमाते इस्लामी के लिए काम करते हैं, साथ ही लोगों खासकर युवाओं में कट्टरता व अलगाववाद का बीज बो रहे हैं। ऐसे लोग सार्वजनिक मंचों से भी लोगों को भड़काने से नहीं चूक रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जमात समर्थकों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों ने जमात के स्कूल स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि तक दे दी है। सूत्रों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते ये पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं ताकि उन पर शक न हो सके। ये भी पता चला है कि उन्होंने इसके लिए अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया है। सूत्रों के मुताबिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी ओवरग्राउंड वर्करों के रूप में भी काम कर रहे हैं। ये आतंकवादी संगठनों तक खुफिया सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम जानकारियां भी मुहैया करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, अलगाववाद और कट्टरता की भावना को जगाकर देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे दागियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संविधान के आर्टिकल 311(2)(c) में प्राप्त पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बिना किसी सुनवाई के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कई बार कह चुके हैं कि देश विरोधी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वे विभिन्न बैठकों और सार्वजनिक मंच से भी इसके लिए बार बार ताकीद करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के इन कदमों से पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को काफी मिर्ची लगी है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए महबूबा ने आरोप लगाया कि कश्मीरियों को सजा देने के लिए फैसले किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए कहा कि मैं बार बार कहती हूं कि आप एक व्यक्ति को पकड़ सकते हो लेकिन उसके विचार को नहीं। आपको विचारों के मुद्दों का समाधान करना है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। द्वेष भावना और राजनीतिक अपराधीकरण से राष्ट्र पीछे जा रहा है। महबूबा ने केंद्र के राष्ट्र प्रेम को नकली तक करार दिया। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों समेत 11 लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए जाने के मामले में घाटी में सियासत तेज हो गई है। नेका और पीडीपी के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी बर्खास्तगी को वापस लेने की मांग की है। नेका पीडीपी ने कार्रवाई की निंदा की थी। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने प्रशासन से कहा कि हाल ही में बर्खास्त किए गए 11 कर्मचारियों को वापस लिया जाए या उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती देने के लिए उन्हें एक मौका दिया जाए। हुर्रियत के प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्रवाई पर हुर्रियत कड़ी आपत्ति दर्ज कराती है और 11 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्तगी की निंदा करती है। इस तरह से अब तक 20 से ज्यादा लोगों को सेवा से निकाल दिया गया है। हुर्रियत का कहना है कि देश की सुरक्षा की आड़ में ये न्याय और निष्पक्षता के सभी नियमों के विरुद्ध किया गया काम है। इस प्रकार की अविवेकपूर्ण कार्रवाई से नौकरी कर रहे लोगों में भी डर बैठ गया है और वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।